ठीक है। तो महर्षि कणाद ने ये जो पार्टिकल्स थे जिनको और आगे तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा, उनका क्या नाम रखा उन्होंने? परमाणु। परमाणु, परमाणु मूवी आप देख के आए थे ना, तो वो नाम कहाँ से आया? महर्षि कणाद ने ही दिया है। तो अभी हमने दो हिंदी के वर्ड पढ़े, पदार्थ, मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ, पा दा था और था के ऊपर रा, पदार्थ, ऐसे करके पदार्थ लिखते हैं। तो मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो महर्षि कणाद ने जो सबसे छोटे पार्टिकल टूट जाएंगे लास्ट में, उसका नाम क्या दिया? परमाणु। परमाणु को हिंदी में क्या बोलेंगे? जैसे ये लिखेंगे हिंदी में परमाणु, परामाणु, परमाणु, परमाणु। तो परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। परमाणु ही एटम बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे एटम, हिंदी में बोलेंगे परमाणु। तो हिंदी के भी कुछ वर्ड्स आपको सीख लेने चाहिए साथ साथ, पदार्थ और परमाणु, ठीक है। तो अब देखो, अब ये उन्होंने इनका नाम क्या रख दिया? परमाणु, जो सबसे छोटे। महर्षि कणाद की बात चल रही थी। अनादर इंडियन फिलोसफर, उनका नाम क्या था? दूसरे इंडियन फिलोसफर जो हैं उनका नाम है हमारा पाकुड़ा कात्यायन, ठीक है। पाकुड़ा कात्यायन, उन्होंने क्या करा? इलेबोरेट हिज डॉक्ट्राइन एंड सेड दैट दीज पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो देखो, एक और साइंटिस्ट हुए इंडियन फिलोसफर, पहले साइंटिस्ट से पहले फिलोसफर्स ही होते थे, वो लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे, तो सोच के एक्सपेरिमेंट करते थे, सोच के, अपनी सोच के आधार पर। तो अनादर इंडियन फिलोसफर, उनका नाम क्या था? पाकुड़ा कात्यायन। उन्होंने क्या? इलेबोरेटेड दिस डॉक्ट्राइन, उन्होंने इस चीज पे और रिसर्च करी और सोचने की कोशिश करी, इसे और आगे तक सोचने की कोशिश करी। इलेबोरेट का मतलब इस पर प्रकाश डाला, इस पे और सोचने की कोशिश करी, इसको आगे बढ़ाया। तो उन्होंने इलेबोरेट दिस डॉक्ट्राइन, इस चीज को उन्होंने क्या करा? आगे बढ़ाया। एंड सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। तो उन्होंने क्या बताया कि ये पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है। ये पार्टिकल कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कंबाइंड फॉर्म में, विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो महर्षि कणाद ने बताया कि अब हम पार्टिकल को तोड़ दें, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा, तो एट लास्ट एक लिमिट आ जाएगी जब उसको तोड़ना जो है पॉसिबल नहीं होगा। महर्षि कणाद ने ये 2500 साल पहले बताया। और पदार्थ की वो अवस्था यानी मैटर की वो स्टेट क्या बोलेंगे हम? परमाणु। परमाणु बोला, परमाणु को ही हम इंग्लिश में एटम बोलते हैं। दूसरे इंडियन फिलोसफर पाकुड़ा कात्यायन ने क्या बताया? उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया, एलिबरेटेड इस डॉक्ट्राइन, मतलब इसे और आगे बढ़ाया। एंड सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। तो ये परमाणु जो है, जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, वो कंबाइंड मिलके रहते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो हमें मैटर की बहुत सारी चीजें मिलती हैं। समझ में आ रहा है ना कि कैसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं? इसको ऐसे एग्जांपल से समझ लो, जैसे हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, तो कितने एटम हुए हमारे पास? दो टाइप के तो एटम है, लेकिन तीन चीजें बन गई। देखो, हाइड्रोजन बन गई, ऑक्सीजन बन गई और वाटर भी बन गया, ठीक है। तो मिलने से बहुत सारी फॉर्म्स बन जाएंगी। अब जैसे एक तीसरा बनाओ, तीसरा ले आओ, देखो क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। अब देखो कितने बनते हैं? हाइड्रोजन बन गया, ऑक्सीजन बन गया, कार्बन बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर बना H2O, और हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर बना CH4, ठीक है। और एक बन गया हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर CO2। तो देखो कितने सारे मिक्सचर बनने लगे। तो सिर्फ तीन ही बेसिक एलिमेंट से इतने सारे मिक्सचर बन गए, 6। ये क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन कोयला, कोयला, कोयले की थोड़ा डिस्कशन बाद में करेंगे, बट C4 लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग होता है, बट इसे C4 लिख लेते हैं। इसको ऐसे ही समझो, अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की है कार्बन में, बट इसको अभी फिलहाल C4 समझ लो। और क्या बना हमारा? वाटर, ठीक है। वाटर के अलावा क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड,
और CH4 क्या होती है, मीथेन। मीथेन गैस का नाम सुना है ना, तो CH4 होता है। तो इस तरीके से देखो सिर्फ 3 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, तो ये पार्टिकल्स जो एटम थे वो कंबाइन हो गए। तो पाकुड़ा कात्यायमा ने क्या किया, इलेबरेटेड दिस डॉक्ट्राइन, इस चीज को आगे बढ़ाया और बताया कि ये पार्टिकल कौन कौन से, जैसे 3 हमने अभी लिए और भी बहुत सारे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। तो कैसे कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, या तो हाइड्रोजन के, या ऑक्सीजन के, कार्बन के, वाटर के, कार्बन डाइऑक्साइड के, मीथेन के, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, जो बहुत सारी तरीके का हमें मैटर देता है। ठीक है, अभी तक तो आसान है ना, बस परमाणु के बारे में बताया और परमाणु मिलके रहते हैं, बस अभी तक इतना करा हमने। अराउंड द सेम एरा, ये तो इंडिया में रिसर्च चल रही थी, ग्रीस में भी रिसर्च चल रही थी। तो ग्रीस के फिलोसफर्स क्या बता रहे थे, अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स भी इसी बात पे सोच रहे थे। तो इंडिया में भी सोच रहे थे, ग्रीस में भी सोच रहे थे। इंडिया और ग्रीस बहुत पुराने देश हैं जहाँ पे लोग बहुत प्राचीन समय से ही इस टाइप की चीज़ों के बारे में सोचते रहे हैं। तो इसलिए नॉलेज में पहले के टाइम में ग्रीस और इंडिया सबसे आगे थे। ठीक है, अराउंड द सेम एरा एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, तो ग्रीक के फिलोसफर्स भी सोच रहे थे। उनका नाम क्या था, डेमोक्रिटस। ठीक है, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, तो ये 2 फिलोसफर्स थे। सजेस्टेड, Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. ठीक है, तो when particles obtained cannot be divided further, तो देखो ये ग्रीक फिलोसफर्स भी सोच रहे हैं, Democritus and Leucippus suggested that if we keep on dividing matter, तो डिवाइड कैसे करेंगे, तोड़ के, अगर हम मैटर को तोड़ते रहें, a stage will come, एक लिमिट आ जाएगी, एक स्टेज आ जाएगी, when particles obtained cannot be divided further, जब उनको और तोड़ा नहीं जा सकता। सेम बात करें तो महर्षि कणाद वाली बात है, महर्षि कणाद वाली ही बात है, सेम वही बात है। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स, तो डेमोक्रिटस ने इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को क्या बोला, एटम्स। एटम्स का ग्रीक में मीनिंग क्या होता है, इंडिविजिबल। तो देखो सेम महर्षि कणाद वाली बात कौन कर रहे हैं, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। तो डेमोक्रिटस ने इन्हें क्या कहा, एटम्स। एटम्स का मतलब होता है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है एटम्स, जिसका मीनिंग है इंडिविजिबल, यानी अब इनको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता, इंडिविजिबल। ठीक है, तो यहाँ क्या वर्ड आ गया, एटम्स, और ये बिल्कुल महर्षि कणाद की तरह ही आ गया है कि अब डिवाइड होना लास्ट में खत्म हो चुका है। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन and not much experimental work to validate these ideas could be done till 18th century। तो ठीक है, तो अब हम महर्षि कणाद और डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस के परमाणु या एटम के बारे में पढ़ लिया कि ये कहाँ से आए हैं, सोच से, कि डिवाइड करते जाएंगे तो एक लिमिट आ जाएगी जहाँ पे ये और डिवाइड नहीं होंगे। लेकिन अब असली चीज पे आते हैं। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन, तो ये क्या था, केवल फिलोसफिकल कंसिडरेशन थी, अभी तक सोच चल रही थी, वो सोच रहे थे। लेकिन नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क, तो कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क इस पे ज्यादा नहीं हो पाया था टू वैलिडेट दीज आइडिया, कि इन आइडिया को सच माना जा सके। कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। तो इनमें से जो है डिस्कशन तो बहुत चल रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन एक्सपेरिमेंटली कोई प्रूफ नहीं कर पाया था 18th सेंचुरी तक कि ये बातें सही हैं या गलत। गलत भी हो सकती थी और गलत भी हो सकती थी, सही भी हो सकती थी। तो लेकिन 18th सेंचुरी तक हमें कुछ नहीं पता चला था। ठीक है, तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, तो देखो पहले एक चीज समझ लो कि दोनों का प्रिंसिपल सेम है कि डिवाइड करते जाएंगे तो एक लिमिट आ जाएगी जिसे परमाणु या एटम बोलते हैं, ग्रीक और इंडियन। और लेकिन इसकी वैलिडेशन यानी इसको एक्सपेरिमेंटली चेक नहीं कर पाए थे हम, कब तक, टिल द 18th सेंचुरी। अब जरा एक छोटी सी चीज देख लो, 18th सेंचुरी कब कहेंगे, 18th सेंचुरी का मतलब होता है 1701 से लेके 1800 तक। ठीक है, तो ये 18th सेंचुरी होती है।